Good morning, fifth class. I'm your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camera School. Students, आज का जो हमारा लेसन है वो है पार्ट 6, जिसे आज हम रीड करेंगे। गंगा की गाथा। गंगा, ये तो आप सभी को पता है कि गंगा एक नदी है जिसे हिंदुस्तान की एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। आपको पता है कि गंगा के पानी को हम गंगा जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखा है ना, कभी भी कोई घर में पूजा हो या कभी भी कोई शुद्धि करनी, उसमें हम गंगा जल का प्रयोग ज़रूर करते हैं। गंगा नदी का जो पानी है वो गंगा जल कहलाता है। गाथा का अर्थ होता है कहानी, ठीक है, यानी कि गंगा की कहानी या गंगा की महिमा भी आप कह सकते हैं कि उसके बारे में आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट 6 गंगा की गाथा में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र हमें दिखाया गया है जो कि राजा भगीरथ हैं। राजा भगीरथ कौन थे? ये जो भागीरथ थे राजा, ये एक ऐसे राजा थे जो माना जाता है हमारे शास्त्रों में, यानी कि हमारे पुराणों में ये लिखा गया है कि राजा भागीरथ ही एक ऐसे राजा हुए जो गंगा को पृथ्वी पर उतार कर लाए थे। यानी कि अर्थ ये है कि पहले गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको लाइव क्लास के दौरान एक्सप्लेन करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चे उस कहानी को सुनने के लिए क्लास में ज़रूर आएंगे। तो देखिए, गंगा की गाथा के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो गंगा हमारी आस्था व संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। आस्था होती है हमारा जो विश्वास है, हम जो विश्वास करते हैं। संस्कृति यानी कि हमारा कल्चर, संस्कृति यानी कि हम जिस तरीके से रहते हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके से आपने देखा है ना, संस्कृति में अगर बात की जाए तो जैसे आपका पहनावा है, आपका पुराना जो पहनावा हो गया, या खेती करना, पूजा पाठ करना, या किसी चीज़ को लेकर किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब दिवाली आती हैं, दिवाली का त्यौहार है, होली पे इस तरीके से करना, दिवाली पूजा करना, तो ये सभी क्या है, आपकी संस्कृति हैं, ये आपका कल्चर है जो आपको आपके जो पूर्वज हैं उनसे मिलती है। अमूल्य, अमूल्य से अर्थ आप कह सकते हैं कि जिसका आप मूल्य ना लगा सकते, मूल्यवान है ये। धरोहर यानी कि ये आपके पास एक विरासत है, आपकी ये पूर्वजों से मिली हुई देन है। गंगा जो है वो हमारी आस्था और संस्कृति का, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने जैसे कहा कि गंगा नदी का जल जो है वो हम हर पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। हम मानते हैं कि अगर गंगा का जल हमने छिड़क दिया तो मान लीजिए शुद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसे संपूर्ण भारतवर्ष में माँ के समान पूजा जाता है, यानी कि गंगा की उपासना की जाती है। अगर जो बच्चे हरिद्वार गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि गंगा की आरती होती है संध्या यानी कि शाम के समय और सुबह के समय, ठीक है, यानी कि प्रातः काल और संध्या के समय वहाँ पर गंगा आरती होती है जो काफ़ी भव्य होती है, यानी कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी होती है। महाभारत के कथानक में गंगा को भीष्म पितामह की माता बताया गया है, यानी कि जो महाभारत की जो कथा है उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो गंगा देवी हैं, जो गंगा हम जिन्हें पूजते हैं, वो भीष्म पितामह की माता हैं, इसलिए भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। परंतु यह केवल भीष्म पितामह की ही नहीं बल्कि सभी भारतवासियों की माता हैं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इसका नाम भागीरथी पड़ा। आपको पता है, देखिए 60,000 पूर्वजों का उद्धार करना, उद्धार होता है उनको उतारना, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। राजा भागीरथ ने ऐसा क्यों किया था? ठीक है, इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो इनके पूर्वज थे उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। राजा सगर के ये वंशज में थे, राजा सगर का जो वंश था ये उसमें ही राजा भगीरथ हुए हैं। तो ये कहानी भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ही सुनाऊंगी बच्चों। तो उनको पार लगाने के लिए तो राजा भागीरथ ने तपस्या की थी, क्योंकि उनके 60,000 पूर्वजों को अब तक मुक्ति नहीं मिल रही थी, वो मर तो रहे थे। क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जो है वो धरती पर रहती है, लेकिन जब
उसका अगर कोई पवित्र चीज़, जैसे कि अब गंगा है, गंगा के जल में जाकर अगर उनका तर्पण किया जाता है, यानी कि उनके लिए कुछ अर्पित किया जाता है, तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। आपने देखा है हम हवन पूजा पाठ कुछ करते हैं जिससे कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। तो अपने पूर्वजों का उद्धार यानी कि उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। और तपस्या भी ये नहीं कि सिर्फ कुछ वर्ष की थी, उन्होंने कई वर्ष की थी। तब बहुत कठिन, बहुत कड़ी तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारा था। आपने देखा है ना कि भगवान शिव की जो जटाएं होती हैं, जैसे जटा होती हैं, ये जटाओं में से गंगा निकलती, इसके पीछे भी एक वजह है। आपको पता है राजा भगीरथ को कितनी तपस्या करनी पड़ी? देखिए, पहले तो उन्होंने माँ गंगा की तपस्या करी। क्यों? क्योंकि उन्हें गंगा माँ को पृथ्वी पे लाना था। वो धरती पे आती तभी तो उद्धार होता उनके पूर्वजों का। तो इन्होंने तपस्या की गंगा माँ की, परंतु गंगा माँ ने जब इन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने कहा मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊँगी, लेकिन मेरा वेग यानी कि जो मेरा बहाव है वो इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी उसमें समा जाएगी। तो ऐसे में तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कोई एक ऐसा हो जो मुझे संभाल सकेंगे, जो मेरे वेग को संभाल ले। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फिर भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। फिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लिया। उसके बाद सिर्फ एक धारा, आप सभी ने देखा होगा, अगर भगवान शिव की आप प्रतिमा देखते हैं, मंदिरों में भी देखी होगी, कैलेंडर में कहीं भी देखी होगी, तो उसमें सिर्फ एक पतली सी धारा निकलती है। तो वो धारा क्या होती है? वो धारा ही गंगा नदी है। तो उन्होंने जब उसे धारण किया तो फिर वो गंगा नदी जो थी उसकी एक पतली सी धारा ज़मीन पर आई और जब वो वहाँ पहुँची तो फिर उन्होंने उनके 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। ठीक है, ये छोटी सी कहानी जो मैंने आपको संक्षेप में सुना दी। प्राचीन काल में गंगा के किनारे कई नगर स्थापित हुए। आज भी भारत के कई प्रमुख नगर गंगा के किनारे बसे हैं। आपको पता है सिर्फ गंगा के किनारे नहीं, कई नदियां हैं जिनके किनारे नगर बसाए गए हैं। इनके पीछे वजह क्या होती है? देखो, जब नदियां जहाँ होती हैं ना, वहाँ तो खेती सबसे अच्छी हो जाती है। देखिए, अगर नदी है तो उसके पास की जो ज़मीन होती है ना, बहुत उपजाऊ हो जाती है। आपको पता है कि नदियों का पानी तो हम सभी पीते ही हैं। गंगा का पानी आप गंगा जल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हरिद्वार में जहाँ पर नदी मुख्य रूप से गंगा ही है तो वहाँ तो इसी का पानी पिया जाता है। तो यमुना का पानी हम पीते हैं। तो नदियों के किनारे जो बसे हुए जो शहर या नगर कह सकते हैं, उनसे क्या होता है कि वहाँ पर जो है खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत तरह के फ़ायदे, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो बहुत ठंडा रहता है। क्योंकि आपको पता है जब हवाएं चलती हैं वो इस पानी की से टकराती हैं तो वो ठंडी होती रहती हैं, तो वहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है, खूब हरियाली होती है, खेती हो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए गंगा के किनारे कई नगर बसे हैं। अब गंगा नदी हिमालय पर्वत के जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को गंगोत्री कहते हैं। अब देखिए, माना ये जाता है कि गंगा नदी मुख्य रूप से हिमालय पर्वत से निकलती है। अभी आप कहेंगे अभी तो आपने कहा शिव जी की जटाओं से निकलती है, तो बच्चों तो शिव जी थोड़ा ना आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, गंगा नदी अगर आप मान लीजिए, हम एक बात कहते हैं, गंगा नदी अगर आसमान से भी गिरी है तो वो कहीं तो समाई है ना, कहीं तो गिरी है। वहाँ से उनकी धारा फिर और बहती वो बहुत विशाल नदी के रूप में बदल गई हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? गंगोत्री कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर होते हैं हिमनद, यानी कि बर्फ़ की जो नदी होती है उसे कहते हैं। और इस हिमनद में स्थित गंगा के वास्तविक उद्गम स्थान को गोमुख कहते हैं। उद्गम मतलब छाछ से वो निकलती है, उसका माना जाता है कि वहाँ से वो उत्पन्न हो रही है। उद्गम निकलने का स्थान को हम गोमुख कहते हैं। यहाँ पर्वतों पर जमी बर्फ पिघल कर एक पतली धारा के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ होती है। इसी प्रकार पर्वतों के बीच कूदती फांदती तथा अटखेलियाँ करती हुई गंगा बड़े वेग से नीचे उतरती हैं। अटखेलियों का अर्थ क्या होगा? उछलते हुए। देखें ना, पानी जब गिरता है तो कभी यहाँ बह कभी वहाँ बहता है, तो इस तरीके से अटखेलियाँ करते हुए वो बड़ी वेग के साथ नीचे उतरती हैं। तो 5th क्लास आज के लिए इतना ही। बाकी का लेसन हम
ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।